इस्लामाबाद ब्यूरो ने ख़बर दी है कि जो गुज़श्ता माली साल था उसमें 30 अरब डॉलर की बरामदात हुई हैं। जो टारगेट था वो 35 अरब डॉलर था, तो टारगेट से हम कोसों दूर हैं। पिछले साल जो इससे पिछला साल था उससे भी ये 5-6% नीचे गिर गई हैं। इंपोर्ट्स जो हैं वो 70 अरब डॉलर की हैं, तो 40 अरब डॉलर के करीब का खसारा है। और ये इंस्टेबिलिटी, जो पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके नतीजे में ये कॉस्ट जो है हम कंटिन्यूसली इनकर करते रहेंगे। 11% महंगाई है जून के महीने की, इन्फ्लेशन की जो शरह, और आपका तजारती खसारा ऊपर चल गया। 16% जून के महीने में एक्सपोर्ट्स आपकी नीचे गिर गई हैं। तो जब तक पोलिटिकल फोर्सेस अपना रास्ता दुरुस्त नहीं करेंगी, इकॉनमी के अंदर संभाला नहीं आएगा। राना सनाउल्लाह साहब AJK के अंदर वो कहते हैं कि हम इंतखाबात का बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि GB में हमने हिस्सा लेके देख लिया था, कुछ नहीं मिला। तो अब वो कहते हैं हम तो एक्शन कमेटी और आज़ाद कश्मीर के अवाम के साथ खड़े हैं। आपका रद्द-ए-अमल सर। तो फिर क्या आने वाले हर इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? तो अगर ये सियासत है तो फिर ठीक है, लेकिन पहली बात तो ये है कि आज़ाद कश्मीर में PTI को जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं किया गया था इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। उसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दी, हाई कोर्ट में इनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हुई, हाई कोर्ट ने इनके हक़ में फ़ैसला किया और ग़ालिबन दूसरी साइड से लोग अपील में गए हुए थे। तो इन्हें वहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए था, और अगर हिस्सा लेने का इरादा नहीं है या ये समझते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कम से कम वहाँ पे जो सूरत हाल है उसका इन्हें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और उस सूरत हाल में कोई बेहतरी की अगर कोई कोशिश हो रही है तो उसका इनको हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो सूरत हाल जिस तरह से यानी कुछ लोग बयान कर रहे हैं वो सूरत हाल वहाँ पे इस तरह से है नहीं। और आज़ाद कश्मीर क्योंकि एक बड़ा हसास मामला है, तो वहाँ पे मेरा ख़्याल है कि हमें पाकिस्तान की सियासत को वहाँ पे जो है वो लेके नहीं जाना चाहिए। तो राना साहब, आप इंगेज करना चाहेंगे PTI के लीडरशिप को? आपको मेरे ख्याल में रब्ता करना चाहिए ताकि इनसे बात कर सकें कि बाइकआउट तो एक गैर सियासी सोच है, इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। जी, ये तो इन्होंने मेरा ख़्याल है कि यानी कल जो है वो इलेक्शन सिंबल्स के की अलॉटमेंट का टाइम है, और आज इन्होंने जो है वो बाइकआउट कर दिया है। अब इसमें कितना टाइम मिलेगा इनके साथ बात करने या एंगेज करने का, ये आप बेहतर समझते हैं। सर फ़ोन उठाइए, बैरिस्टर गौर को कॉल में लाइए, कितने 5 मिनट लगेंगे, अभी बात हो जाएगी। चलें ठीक है, अगर आपका ये मशवरा है तो इस पर अमल कर लेते हैं। मेरा बपी साहब सियासी तरीका तो यही है, बाकी आप लोग सियासतदान हैं, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, मैं तो सवाल पूछने वाला बंदा हूँ। राना साहब ने 3 चीज़ें किया, मैं तीनों का जवाब देता हूँ। मैंने क्या हर इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे? हाँ, उस हर इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे जिसका फैसला इलेक्शन से पहले हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कि आज़ाद कश्मीर में हम रजिस्टर्ड नहीं थे, हम गिलगित में तो रजिस्टर्ड थे, हम पाकिस्तान में तो रजिस्टर्ड थे। क्या हमें सिंबल अलॉट होकर हमारे उम्मीदवारों को PTI पे लड़ने दिया था? बल्कि जो उम्मीदवार इंडिपेंडेंटली जीत के आए थे उनको का PTI हिस्सा बनने का इजाज़त दी गई थी। सो ये दूसरा सवाल। तीसरी चीज़, हम कश्मीर में किसी ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान को गैर मुस्तक़बिल उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने उनकी किसी ऐसी दहशतगर्द या ऐसी कोई सोच जिसमें कहीं ना कहीं एट्रॉसिटी हो, हम उसका हिस्सा नहीं बने। हम उनकी पोलिटिकल स्ट्रगल को सपोर्ट करते हैं। अलामा राजा नासिर साहब और अचक ज़ई साहब जब आज से 3 दिन पहले जाना चाह रहे थे, और जिस तरीके से SHO भरकू ने अलामा नासिर के साथ बदतमीजी की और वो गाड़ी से उतार के यहाँ से पीछे निकल जाओ, ये वो तरीका था कि जहाँ हम अपना रोल प्ले करना चाह रहे थे कि हम बैठ के कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बना देते हैं। लेट्स सी, ये पाकिस्तान का इशू है, बहुत इंटरनेशनली आउट ऑफ द वे जा सकता था। वो 2 बुजुर्ग भेजे थे, उनको बेइज्जत करके वापस भेज दिया। ये हमारे साथ होता है। सो यस, ये जो हम पोलिटिकली, मैंने जैसे कहा, हम पोलिटिकली सेम नहीं है, लेकिन हम इश्क करते हैं इस मिट्टी से, उसमें हम जाते ज़रूर हैं। आगे जो इनकी तरफ से रिजल्ट आता है उसमें फिर डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। राना साहब, ये GB के इलेक्शन में भी आप इनके बंदों को कभी फ़्लाइट कैंसिल करवा देते थे, कभी रस्तों से रोक देते थे, कभी SHO कोई थानेदार आता था वो कहता था सलमान अकरम राजा साहब वापस जाओ, आपको आने की इजाज़त नहीं है। तो ये बातें अभी इन्होंने अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास का जिक्र किया, तो इस तरीक़ाकार से तो आपको गुरेज करना चाहिए, तो दुरुस्त रवश नहीं है।
नहीं, जीबी के इलेक्शन में जो है वो इनके सभी, ये पहले मेरा ख्याल है कि एक दिन ये वाक़या हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर जब इन्होंने वो तरीक़ाकार इख्तियार किया, इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म किया, तो उसके बाद हम खुद देखते रहे हैं, गौर खान साहब और बाकी इनके जो दोस्त गए हुए थे वहाँ पे, वो पूरी अपने कैंडिडेट्स की कैंपेन करते रहे हैं और लोगों को मालूम था कि कौन से लोग जो हैं वो बैक बाय पीटीआई जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, और उनमें से 2 साहिबान जो है वो कामयाब भी हुए हैं। लेकिन अब मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है कि नहीं, वो इंडिपेंडेंट ही अब तक जो लोग शामिल हुए हैं आईपीपी के साथ, उनमें वो 2 साहिबान जो है वो शामिल नहीं हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो धरने में जाना चाहते थे, वहाँ धरने में जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल को वहाँ पे जाके फर्दर प्रमोट करना या उसको जो है वो एक्सकलेट करना, ये मुनासिब नहीं था। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ उन्होंने जो एक राब्ता किया था, और मौलाना फजल रहमान ने उनको ये कंडीशन रखी थी कि आप इस धरने को, इस लॉन्ग मार्च को जो है वो कॉल ऑफ कर दें, तो फिर मैं इस मामले में हुकूमत के साथ बात करके, तो आपके साथ जो है, जो आपके जो मुतालबात हैं या जो आपकी जायज़ जो है वो शराइत हैं, उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट से बात की जा सकती है। लेकिन उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से वादा करने के बावजूद उन्होंने उस धरने को या अपने लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ नहीं किया। वो अभी तक भी वहाँ पे रावला कोट में ईदगाह का मैदान है, वहाँ पे कोई जो है वो 1500-2000 की तादाद में जो है वो मौजूद है। कभी तादाद कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ पे वो यानी प्रोटेस्ट की नीयत से जो है वो धरने और लॉन्ग मार्च की नीयत से बैठे हैं। वहाँ पे कोई उनका कोई पुरअमन कोई सियासी मुजाहरा नहीं हो रहा, ना वो कोई सियासी जमात है। तो वहाँ पे उनको जाके वहाँ पे प्रमोट करना और उनको जो है वो इस तरह से जो है वो पैम्पर करना जो है ना, ये मुनासिब नहीं था। इसलिए इनको जो भी साहिबान गए थे उनको बड़ा रिस्पेक्टफुली जो है रिक्वेस्ट की गई कि आप वहाँ पे ना जाएं, तो इसलिए उनको इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर रोका गया। राना साहब ये कहते हैं कि जीबी और एजेके का फिक्स्ड मैच है, पहले ही पता है कि किसने जीतना है, तो एजेके में किसने जीतना है, आपकी बारी है या पीपल्स पार्टी की बारी है? देखिए जी, जीबी में मलिक साहब, आप उस इलेक्शन का, अगर आपके कोई सहाफ़ी भाई वहाँ पे ज़रूर गए होंगे, आप उनसे पूछ लें। वहाँ पे जो है वो क्रेडिबल और पॉसिबल हद तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। वहाँ पे 50-50 वोटों से लोग जीते हारे हैं। 100-100 वोट से जो है वो पीपल्स पार्टी के लोग भी हारे हैं, हमारे लोग भी जो है वो हारे हैं। और सर, हमारे रिपोर्टर कहते हैं एजेके में इस वक्त नून की बारी है इस दफ़ा, ये बात सही है? नहीं, एजेके में देखें, हिस्सा तो वहाँ पे जो है वो, सर अगर नून की बारी नहीं है तो आप कहते नहीं हमारी बारी नहीं है, आपने कहते कहते रुक गए। जीबी की तर्ज के ऊपर जो है वो हिस्सा लेती तो लेती, लेकिन वहाँ पे इस वक्त 3 पार्टी जो हैं वो यानी ज़्यादा कैंडिडेट के साथ जो है वो सामने आ रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, आईपीपी है, अपना जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, जमात इस्लामी है। तो ये पार्टी जो है, इनके मुतअद्दिद हलकों में मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के तो शायद पूरे तमाम हलकों में उम्मीदवार हैं। हमारे 33 के 33 हलकों में भी उम्मीदवार हैं। जो पाकिस्तान में सीटें हैं उनमें भी